तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप भी सरकारी जॉब का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि रेल मंत्रालय ने आरपीएफ और एसआई के पदों के वैकेंसी को लेकर एक नोटिस जारी कर दिया है। तो चलिए इस नोटिस को देखते हैं और इसमें क्या कुछ बताया गया है। साथ ही हम इसमें देखेंगे कि इसमें किस पद के लिए कितने पोस्ट हैं और क्या इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। तो आइए सबसे पहले इस नोटिस को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें नोटिस का जो है डेट दिखाई दे रहा होगा 2/1/2024, यानी कि ये जो है 2 जनवरी को रेल मंत्रालय के द्वारा ये नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। तो चलिए इस नोटिस को देखते हैं कि इसमें जो है क्या क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इस नोटिस में हम लोग देखते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं और कितने पोस्ट के लिए जो है कितने पद दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, यानी इस फॉर्म को जो भी भरेंगे उनका जो है क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। तो अगर आप जो है सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरते हैं, इसमें 2 वैकेंसी निकाली गई, एक सब इंस्पेक्टर के लिए और एक कांस्टेबल के लिए। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरते हैं तो नॉर्मल आपको जो है ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। और अगर बात करें एज की तो आपका मिनिमम एज जो है 20 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका जो है 25 होना चाहिए। और बात करते हैं अगर कांस्टेबल की, जो कैंडिडेट कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं और जाहिर सी बात है कि जो ग्रेजुएट नहीं होंगे या ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे वे इसमें कांस्टेबल के पद के लिए अपना फॉर्म भरेंगे। तो उनके लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो आपको नॉर्मल 10th पास आप किसी भी बोर्ड से हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ अगर एज की बात करें कांस्टेबल के लिए तो जो है मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। चलिए ये था आपका जो है एलिजिबिलिटी, यानी कि एलिजिबिलिटी में आपका क्वालिफिकेशन देखा गया था और फिजिकल के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है उसको देखते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इस नोटिस में और देखते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैटेगरी वाइज जो उम्र दिया गया है उसमें एससी और एसटी में 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का जो है इसमें आपको छूट दिया गया है। यानी अगर आप ओबीसी में हैं तो 25 दिया गया था, तो 3 साल उसमें और ऐड कर लीजिए, यानी कि आप 28 वर्ष के हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कुछ ऐसे जगह से जो लोग आते हैं जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 8 साल ये सब दिया रहता है। चलिए और क्या इसमें दिया गया इस नोटिस में, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा फिजिकल मेजरमेंट, यानी कि इसमें क्या फिजिकल के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए जनरल और ओबीसी के लिए अगर आप मेल हैं तो 165 जो है आपकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और अगर एससी एसटी से हैं तो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर बात करें चेस्ट की, यानी इसमें जो चेस्ट का मेजरमेंट होता है तो आपका नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड कर करके 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और एससी एसटी में 76.2 और जो है नॉर्मल होना चाहिए और 81.2 जो है एक्सपेंड करके यानी फुला करके चाहिए। और इस जगहों से आप बिलोंग करते हैं तो इसके लिए जो है आपका हाइट 163 सेंटीमीटर मेल है तो, और फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट आपका वही जो ओबीसी और जनरल के लिए मांगा गया 80 से 85 वही रहेगा। तो चलिए और क्या दिया गया है इस वैकेंसी को लेकर के, इसमें मांगा गया है क्या रिक्वायरमेंट में दिया गया है उसको देखते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग सब इंस्पेक्टर के लिए कितना जो है एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा और कितने क्वेश्चन रहेंगे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए जो है 90 मिनट का समय यानी कि 1.5 घंटा का समय मिलेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन रहेंगे
और कांस्टेबल के लिए देखा जाए तो इसके लिए भी जो है 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का, और इसमें भी सेम क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर बात करें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं तो जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहेगा, और अर्थमेटिक से 35, और जनरल इंटेलिजेंस से और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहेगा। सेम प्रोसेस कांस्टेबल के लिए भी है। तो ये था आपका कितने टाइम मिलेगा एग्ज़ाम को लेकर के और कितना क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इस वैकेंसी को लेकर के और क्या डिटेल्स दिया गया है और क्या मांगा गया है एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरे हैं तो आपको जो है 6 मिनट 30 सेकेंड यानी 1600 मीटर जो है आपका 1600 मीटर के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकेंड टाइम दिया गया है। और सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए जो है यहाँ पे 4 मिनट दिया गया है। 800 मीटर मारने के लिए, 800 मीटर पूरा करने के लिए 4 मिनट का समय दिया गया है। और वही बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड है। और कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो उसका जो है 3 मिनट 40 सेकेंड में जो है आपको 800 मीटर दौड़ना है। और बात करें लॉन्ग जंप की, इसमें लॉन्ग जंप भी है। तो लॉन्ग जंप के लिए 12 फीट चाहिए अगर आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरे हैं तो। और हाई जंप भी इसमें रहता है, तो हाई जंप में 3 फीट 9 इंच तक जो है आपको कूदना है। और सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए जो है लॉन्ग जंप कितना है तो इसमें 9 फीट मांगा गया है और हाई जंप 3 फीट मांगा गया है। अगर कांस्टेबल का देखा जाए तो 14 फीट जो है आपका लॉन्ग जंप होगा और 4 फीट आपको हाई जंप करना होगा। और कांस्टेबल के लिए कोई फीमेल हैं तो उनके लिए 9 फीट जो है लॉन्ग जंप और 3 फीट जो है हाई जंप मांगा गया है। चलिए और क्या कुछ इसमें दिया गया है इस बहाली को लेकर के, और क्या क्राइटेरिया है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एसआई के लिए जो है टोटल 120 क्वेश्चन तो रहेगा ही। अगर आप जनरल और ओबीसी से आते हैं तो आपको जो है 42 नंबर यानी 42 नंबर जो है आपको 120 में अगर आप लाते हैं तो आप पास हो सकते हैं। 42 नंबर लाते हैं तो आप सिर्फ पास होइएगा। कट ऑफ अगर हाई जाएगा तो आप जो है उसमें सीबीटी फिजिकल में नहीं आ पाइएगा। और SC ST में जो है 120 में अगर आप 36 नंबर लाते हैं तो आप पास हैं, लेकिन अगर कट ऑफ हाई जाता है तो आप जो है फिजिकल के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए इस वैकेंसी में कितने पोस्ट हैं और किस पद के लिए कितने पोस्ट दिए गए हैं उसको देखते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल जो है 2250 पोस्ट हैं। और इस पोस्ट 2250 पोस्ट में कितने एसआई के लिए पद हैं और कितने जो है कांस्टेबल के लिए पद हैं, चलिए वो देखते हैं अब यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ पोस्ट 2250 यहाँ पे दिख रहा होगा। और सब इंस्पेक्टर का यहाँ पे देखिए 250 पोस्ट दिया है 250, और कांस्टेबल के लिए 2000 पोस्ट दिया गया है। तो टोटल जो है 2250 पोस्ट है और 250 पोस्ट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए 2000 पोस्ट है। इसका वैकेंसी जो है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।